जी नमस्ते, मैं घनश्याम चौरसिया निशांत। आज जो है ना कोई चर्चा होगी ना कोई बातचीत। आज होगा पोस्टमार्टम मीडिया के उस बैनर का जो नंबर 1 होने का दावा करती है, अग्रणी होने का दावा करती है। देश की दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के बारे में आज एक ऐसी खबर उसने वायरल कर दी, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने उस लिंक को शेयर करते हुए उस बैनर पे थूक दिया है। अब पता नहीं सवेरे जब से प्रियंका गांधी ने थूका है उसके बाद से जो है वो बैनर समेट पाया भी है कि नहीं समेट पाया है। फिलहाल अभी लिंक खुल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उस थूक पे, उस पिच पे जो है अभी वो लभेड़ा मार रहा है, लेकिन वो जो है समेट नहीं पाया है। बात कर रहे हैं दैनिक जागरण की। नंबर 1 होने का दावा करने वाली दैनिक जागरण ने एक ऐसी खबर ब्रेक की जिसको प्रियंका गांधी को पता ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा भी हुआ है क्या। मोदी जी को तो और भी नहीं पता होगा, हो सकता है कि मोदी जी को पता भी हो। सवेरे लगभग 8 बजे उन्होंने एक खबर फेसबुक पे और अपने ट्विटर पे शेयर किया और उन्होंने सीधे लिखा ये झूठी खबर है। और आगे वो लिखती हैं, कहती हैं मैंने सरकार से ऐसा कोई निवेदन नहीं किया है। सरकार की तरफ से 1 जुलाई को मुझे घर खाली करने का पत्र प्राप्त हुआ और मैं नियमानुसार 1 अगस्त को 35 लोधी स्टेट स्थित आवास को खाली कर दूंगी। ये उनका कैप्शन है उस लिंक पे, जिस लिंक को दैनिक जागरण ने पब्लिश किया था उस खबर को। अब खबर क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। खबर भी जान करके अब बहुत जो है मतलब पता नहीं हंसेंगे या फिर मुस्कुराएंगे या फिर सैड हो जाएंगे। खबर यह है दैनिक जागरण का कि सरकारी बंगले में कुछ दिन और रहने की प्रियंका ने की अपील, पीएम मोदी ने अनुमति दी। यानी प्रियंका गांधी ने अपील की थी नरेंद्र मोदी जी से और सरकार से, और नरेंद्र मोदी जी ये बात मान गए। अंदर अब जाते हैं तो अंदर पॉलिटिक्स सेक्शन में लिखा है 14 जुलाई 2020, मतलब आज का ही खबर ये है। और इसको लिखा है जो महान पत्रकार हैं, उनका नाम है कृष्ण बिहारी सिंह। दिल्ली के ये पत्रकार हैं, बहुत सारे आर्टिकल इनके आपको मिलता होगा। वो दैनिक जागरण कठुआ मामले पे कईयों बार माफी मांग चुका है, वो दैनिक जागरण जिसके मालिक भाजपा समर्थित राज्यसभा सांसद है, वो क्या लिखता है वो सुनकर के तो और भी आप हंसने लगेंगे। लिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़े राजनेता जैसा दिल दिखाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा को 35 लोधी स्टेट वाले सरकारी बंगले में कुछ और दिन रहने की अनुमति दे दी है। मतलब समझ रहे हैं, प्रियंका गांधी के सामने बहुत बड़ा दिल, राजनेता का बहुत बड़ा दिल की बात कर रहा है दैनिक जागरण, और कह रहा है कि उन्होंने अनुमति भी दे दी है। मतलब प्रियंका गांधी ने जो है अपील भी कर दी और नरेंद्र मोदी जी ने अनुमति भी दे दी। और आगे क्या लिख रहा है वो भी सुनिए आप। आगे लिख रहा है, ऐसे समय में जब लोग राजनीतिक विद्वेष में गांधी परिवार को परेशान करने के लिए अभियान चलाए जाने का आरोप लगा रहे हैं, तब पीएम द्वारा दिखाई गई सदाशयता से ऊपर उदार मन का पता चलता है। मतलब कितने बड़े महान इंसान हैं जो कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी का हमेशा क्रिटिसाइज करती है। वो नरेंद्र मोदी, वो विधाता नरेंद्र मोदी इतना बड़ा दिन लिए कि वो उन्होंने आदेश दे दिया कि भाई ठीक है, ये सब हम बहुत बड़े दिलवाले हैं, बहुत बड़े राजनेता हैं, और इतने बड़े राजनेता ये छोटी छोटी बातें हैं। आगे लिखता है वो एशियन ग्रुप का सुभाष चंद्रा, राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा का बैनर जो है, आगे लिखता है कि उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व सरकार ने प्रियंका गांधी को नोटिस जारी कर 35 लोधी स्टेट बंगला 1 अगस्त से पहले खाली करने को कहा था। एसपीजी सुरक्षा हटने के कारण नियमतः प्रियंका का इस बंगला में रहने का हकदार नहीं रह गई थी। चर्चा यह भी है कि प्रियंका अपना बंगला खाली कर लखनऊ में बसने जा रही है। इस बीच प्रियंका की ओर से केंद्र से इस बंगले में कुछ और दिन रुकने की मोहलत मांगी गई है। अब कोई भी पत्रकार बिना किसी इनपुट के ऐसी खबरें नहीं लिख सकता, ना ही लिखता है, लेकिन कृष्ण बिहारी सिंह साहब जो स्पेशल पत्रकार हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं दैनिक जागरण ग्रुप के, उन्होंने किस इनपुट पे लिखा है वो भगवान जाने, नरेंद्र मोदी जी जाने और दैनिक जागरण जाने।
अब आगे आगे जाते हैं। आगे देखिए तो ऐसा लगेगा कि कांग्रेस को जो है अब कितनी बुरी पार्टी कांग्रेस है और कितने बड़े दिल वाले विधाता मोदी हैं। वो आगे लिखते हैं कि यह मामला जब पीएम के संज्ञान में आया तो उन्होंने प्रियंका का अनुरोध स्वीकार कर कुछ दिन और रहने की अनुमति दे दी। इस मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि यह पहला मौका नहीं जब गांधी परिवार के प्रति उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है। मतलब ये जो पहला मौका नहीं है प्रियंका गांधी पे इतना बड़ा दिल दिखाए नरेंद्र मोदी जी ने। जो परिवार उन्हें रात दिन कोसता है, मतलब जो परिवार, जो कांग्रेस का, राहुल गांधी का परिवार जो दिन रात नरेंद्र मोदी जी को कोसता है, अपशब्द कहता है, मतलब नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग करता है, नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ता है, उसके साथ भी वो भल मनसाहत दिखा चुके हैं। वाह रे बाबा रे बाबा, वाह रे बाबा रे, मैं तो भगवान को भूल ही जाता हूँ ऐसे ऐसे शब्द पढ़ने के बाद कि भगवान भी कहीं है। अरे हम तो साक्षात यहाँ पे देख रहे हैं कि इतने बड़े भगवान तो भगवान ने भी नहीं बनाया होगा, भगवान को शायद यही लोग जाकर के बनाए होंगे। आगे दैनिक जागरण नंबर वन पेपर, भारत का अग्रणी पेपर जो है दैनिक जागरण, हजारों बार माफी मांगने वाला दैनिक जागरण आगे लिखता है कि ऐसे में जब लोगों में आम धारणा बन गई कि भाजपा और कांग्रेस के रिश्तों में बेहद कड़वाहट आ गई है, पीएम मोदी की यह पहल एक उदार नेता की छवि को दर्शाती है। कितना उदार नेता, बाप रे बाप। मोदी ने साल 2011 में सोनिया गांधी के चलते शुभेच्छा जाहिर की थी। अरे बाप रे बाप, उन्होंने ट्वीट किया था, आगे लिखे इन्होंने कि जब स्वास्थ्य समस्याओं के चलते वो विदेश जा रही थी। क्या बात है, इतना बड़ा आदमी, इतना महान आदमी, ये कहाँ भरेंगे कांग्रेसी? इनको तो डूब मरना चाहिए। इतने बड़े आदमी के सामने जो है ये विपक्ष बने पड़े हुए हैं, चुनाव से रजिस्ट्रेशन खत्म कर लेना चाहिए। एक विधाता, खुद विधाता उतर गया है धरती पे और ये लोग जो उनको क्रिटिसाइज करने पे छोड़ नहीं रहे हैं। आगे लिखता है, साल 2013 में जब सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष थी और उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो उन्हें संसद भवन से अस्पताल ले जाया गया था। बाद में जब वो घर लौटी थी तो मोदी ने ट्वीट करके कहा था कि ये जानकारी बेहद खुशी हुई कि सोनिया जी अब स्वस्थ है। कितना बड़ा महान काम किया था इन्होंने। ये था जो है गोदी मीडिया का एक ऐसी खबर जो गोद में से भी उछलने की कोशिश कर रही है। पता नहीं इतना थुका हुआ कैसे चाटते हैं ये लोग, चाटते भी नहीं है ये लोग, फैला देते हैं रायता की तरह से। शर्म नहीं आई इस खबर को लिखने के बाद इन पे? तो हमको नहीं लगता। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या एक मैं बता दूं कि कांग्रेस अब इतनी निष्क्रिय हो चुकी है, वो खुद ही नहीं बता रहे कि भैया मैं राहुल गांधी हूँ, ये साबित नहीं कर पा रहे, मैं प्रियंका गांधी हूँ, ये साबित नहीं कर पा रहे ये लोग। और बने हुए विपक्ष में हराएंगे नरेंद्र मोदी को, ये साबित नहीं कर पाते। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने आम, इमली, गाजर, आलू से सोना बनाने की बयान, किस साइज का बयान, इनका बयान बना करके ट्रेंड कर दिया गया और ये साबित नहीं कर पाए। ये भला हो कि सोशल मीडिया और ट्विटर की कि ये सबके लिए फ्री का अकाउंट बन जाता है, थोड़ा सा राजनेता है तो ब्लू टिक मिल जाता है, तो फॉलोअर इनके हो जाते हैं जो इनकी बातों को 2, 4, 10, 20, 100, 200, लाख, 2 लाख के पास पहुंच जाता है। नहीं तो ये लोग खुदा नहीं बता पाते कि मैं कांग्रेस में हूं या फिर मैं जो है नेहरू और गांधी परिवार से आती हूं या फिर आते हैं। ये लोग अपनी बातों को साबित नहीं कर पा रहे हैं तो क्या खा के ये लड़ेंगे नरेंद्र मोदी से? पूरी मीडिया इस तरीके से जो है इनके खिलाफ, इनके फेवर में इनकी क्रिटिसाइज कर रही है और ये लोग इतना भी नहीं साबित कर पा रहे हैं कि ये गलत है कि सही है। अपनी बात लोगों को जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इतना बड़ा डैम किया गया है। बहुत ऐसे मामले हैं कि इसी दैनिक जागरण को सरेआम फूंका जाता रहा। और आपको बता दें कि दैनिक जागरण का मालिक सुभाष चंद्रा है और सुभाष चंद्रा जी, माननीय सुभाष चंद्रा जी हैं, वो राज्यसभा सांसद है और इसी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वो राज्यसभा सांसद है। अब सोचिए कि जिसका मालिक खुद राज्यसभा सांसद हो और खुद इसका एनपीए, जीपीए, डीपीए इतना घट बढ़ रहा हो, वो कुछ भी परोस देगा। लेकिन परोस देगा तो आप कहां पे स्टैंड करते हैं? आप कहीं से स्टैंड करेंगे। और दूसरी बात, अब बात करते हैं गोदी मीडिया की, वो तो ठीक है, प्रियंका गांधी जी ने थूक दिया। अरे समेट लो भैया, हम लोग भी छोटे मोटे लोग हैं, हम लोग फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, खुद को खुद चेहरा नहीं दिखा पाते हैं।
शर्म आने लगती है। भैया आप लोगों के कुकर्मों से कब तक हम लोग झेलेंगे? हम लोगों का भविष्य है, माफ कर दो मालिक, कुछ तो रास्ता छोड़ दो यार सही गलत करने का। कहाँ से इनपुट मिल जाता है हमको भी बता दो, हम भी लिख ले। हम तो तुम इतने खतरनाक शब्द ला करके लिखे हो इतने चापलूसी के चक्कर में कि हम जो है देख करके नहीं पढ़ पा रहे हैं। तुम लोग इतने बड़े बड़े विचार आते कहाँ से हैं यार? कहाँ से पढ़ के आए हो? दैनिक जागरण ग्रुप से पढ़ के आए हो का? भैया माफ कर दो यार, मतलब कुछ तो रहम करो। कब तक ऐसे चलेगा भैया? भैया जी को मतलब फेवर में लिखना है तो लिखना ही है, तेल लगाना है, तलवे चाटने हैं तो चाटने ही हैं। तो भैया जी को क्रिटिसाइज भी करना है। अरे पार्टियों का काम है, बिजनेसमैनों का काम है, विपक्ष का काम है, पक्ष का काम है। तुम कब से तेल और क्रिटिसाइज करने लगे? भैया तेल लगाओ, क्रिटिसाइज मत करो। फिलहाल ये खबर पूरी तरीके से निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। कारण ये भी है कि इस पूरे खबर में कोई ना सोर्स बताया गया है, ना किसी लेटर का जिक्र हुआ है, ना किसी ऐसे लिंक शेयर किया गया है जिस लिंक पे ये खबर जो है स्टेब्लिश हो, ना ही इस खबर पे अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई हो। ये खबर उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास प्रियंका गांधी का ये मैसेज नहीं पहुंच पाता हो। हमको पहुंच पाया तो हमने वीडियो बना दिया, आपके पास पहुंचेगा तो आप पढ़ लेंगे। लेकिन उन करोड़ों लोगों के पास जो भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करते हैं और इस दैनिक जागरण ऐसे तुच्छ और घटिया पेपर पे विश्वास करते हैं, उनके लिए तो यही सही है। उनके लिए तो फिर बन गए और भजते रहिए। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय।